भगवान का नाम हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। शिव भगवान बाकी सब भगवान जी से कैसे अलग हैं? वो हम सबको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। बहुत बच्चे या यंगस्टर्स भी कह दो पूजा पाठ में नहीं मानते। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना ये सब चीज़ें बूढ़े लोगों की हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र को बहुत पावरफुल माना जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस? महामृत्युंजय इट प्रोटेक्ट्स यू। लड़कियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सच है? जब ओम में खुद ही शक्ति विराजित है तो वो शक्ति को मना कैसे करेंगे कि ओम चैंट करना है। ऐसा क्या एक आसान तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी को एक तरीके से खत्म कर सकते हैं? काल सर्प दोष राहु केतु की कुछ पोजीशन की वजह से आता है। हर समस्या का समाधान भक्ति साधना है। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। अगर आप शिव भक्त हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, अगर नहीं तो बन जाएंगे। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि खुद एक शिव भक्त है और उसके साथ साथ एक क्रिस्टल डीलर भी हैं। तो बिना किसी देरी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ भवय सूद जी के साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। सर, सबसे पहले मैं एक चीज से शुरुआत करूंगी। कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है या जो भगवान का नाम हमेशा जपता है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होगी इज़ दैट कि गॉड्स नेम इज़ अ नेम ऑफ अ डिवाइन लाइट। भगवान का नाम हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं या किसी भी ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हम अपने आप को एक प्रकाश से, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं। और जब हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, जब हम उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक तेज आता है। बेसिकली ईश्वर हमारे भीतर है और हम जब अपने भीतर से कनेक्ट होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, जो हमारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं और हम भी अ बीइंग ऑफ लाइट ही हैं, जिसे हम भूल चुके हैं। देखिए, एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, अगर आप उस कमरे में छोटा-सा भी एक दिया जलाएँगे, तो एक प्रकाश होगा। उसी तरह अगर आप थोड़ा भी भगवान का नाम जप करते हैं या भगवान से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन, साधना, कुछ भी करते हैं, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आ रहा है। आप एक पॉज़िटिविटी रेडिएट कर रहे हैं और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग आपको डिफरेंट वे में ट्रीट कर रहे हैं देन अदर्स और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एक नोइंगली या अननोइंगली एक पॉज़िटिविटी रेडिएट करें एंड दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ दिस डिवाइन जप इज़। ओके। सर, जैसे मैं शिव जी के बारे में बात करूं, उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो वो शिव भगवान बाकी सब भगवान जी से कैसे अलग हैं? देखिए, शिव जी के बारे में डिस्क्राइब करना इज़ लाइक इन्फिनिटी को एक छोटे से बॉक्स में डालना व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल बट लेकिन अगर हम शिव जी के बारे में बात करें, तो शिव जी में कुछ यूनिक ट्रेट्स जो हैं, सबसे पहले वो ये हैं कि वो हमें सबसे पहले क्या सिखाते हैं? वो हमें ध्यान करना, साधना करना सिखाते हैं, अपना फ़ोकस करना सिखाते हैं। अगर आप शिव जी को ध्यान से देखेंगे, शिव जी के गले में नाग है और वो नाग 24 घंटे कहीं न कहीं मूव करता रहता है। लेकिन शिव जी उस नाग को धारण करके युगों-युगांतर तक साधना में रहते हैं। ये क्या हमें दर्शाता है? बेसिकली हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। लेकिन उनको ओवरकम करके हम जब अपने गोल्स पे फ़ोकस कर सकें, अपने भीतर फ़ोकस कर सकें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। शिव जी हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ़ में जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस हो, तब भी आप अपने ऊपर जब फ़ोकस करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, हर प्रॉब्लम का समाधान सिखाने के लिए शिव जी अगर आप देखेंगे वो हमेशा ध्यानमग्न होते हैं। तो यही हमें सिखाना चाहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी जो भी समस्या है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे करियर रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप की है, हर समस्या का समाधान भक्ति, साधना है और यही चीज़ शिव जी की सबसे बेस्ट है और दूसरी चीज़ भगवान शिव कलयुग में ऐसा कहा जाता है भगवान शिव कलयुग में हम सबको तारने वाले मुक्तिदाता हैं। क्योंकि वो सिर्फ़ हमारी इच्छाएँ पूरी ही नहीं करते, वो हमारे रक्षा भी करते हैं। हमारे कष्टों को, हमारे कार्मिक कष्ट अगर आप समझें संचित कर्मों से उत्पन्न हुए हुए कष्ट जो होते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उस संकट को वो हर लेते हैं। इसीलिए हम हर हर महादेव कहते हैं क्योंकि वो हमारे नकारात्मक कर्मों को हर लेते हैं। अगर आप समुद्र मंथन में देखें तो उन्होंने हलाहल विष पिया, देवों पे आया संकट अपने ऊपर लिया। इसी तरह शिव जी हमारे जीवन के संकटों को भी अपने ऊपर लेते हैं। वो हमारे जीवन के नकारात्मक कर्मों का हलाहल वो खुद पीते हैं। तो यही चीज़ है जो शिव जी को
बाकी सबसे। और सबसे ज़रूरी बात, भगवान शिव एक गुरु हैं। हुँ, भगवान शिव अगर आप देखेंगे, श्री दत्तात्रेय, अगर अगर आपने उनका नाम सुना हो, भगवान दत्तात्रेय का। भगवान दत्तात्रेय के गुरु भगवान शिव थे, हुँ, जिन्होंने 7 करोड़ मंत्र हिंदुइज़्म में बनाए। हिंदुइज़्म के जो 7 करोड़ मंत्र हैं, वो श्री दत्तात्रेय ने बनाए और उनके गुरु भगवान शिव थे। परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे। शनिदेव हुँ, के गुरु भगवान शिव थे। और कलयुग में भी शिव पुराण में लिखा गया है कि भगवान शिव गुरु बन के आते हैं हुँ, और हम सबको तारने के लिए अलग-अलग लीलाएँ करते हैं। हम सबको हमारे कर्मों से, संचित कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए, हुँ, हमारे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए तरह-तरह की लीलाएँ करते हैं और वो सबका ही कल्याण चाहते हैं। तो यही हुँ, चीज़ है जो शिव जी को सबसे अलग बनाती है। हुँ, वो हम सबको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आप देव हैं, दानव हैं या आप क्या हैं। आपने क्या पाप किए हैं, वो आपको जज करते ही नहीं। ही हुँ, लव्स यू अनकंडीशनली। ही लव्स यू द वे यू आर। And he always try to help you in the way he can, the best possible. And the best part is he is always there to protect you. आप पे बड़े से बड़ा संकट आ जाए, अगर आप शिव जी को याद भी करेंगे ना, तो हुँ। आप देखेंगे कोई ना कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है, आपको बचा रही है और यही महिमा है शिव जी की। सही, ये तो बहुत अच्छी बात समझी मैंने, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो ऐसा समझती है कि बहुत बच्चे या यंगस्टर्स भी कह दो, पूजा-पाठ में नहीं मानते हैं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ हुँ, कि अगर बच्चों से बोल दो कि तुम मंदिर चले जाओ या कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाओ, तो वो ये समझते हैं, अरे! इस चीज़ के लिए तो आगे का पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम मेन प्रॉब्लम पे अभी भी फ़ोकस नहीं कर, ये संस्कार बच्चों में आया कहाँ से? अपब्रिंगिंग से। हुँ, कहीं न कहीं ये उन घरों में हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पूजा-पाठ ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हुँ, मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ, जिन्होंने भागवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन वो भागवत गीता की एक लाइन जो कि मिस इंटरप्रिटेशन है, उसे ही मेरे सामने रिप्रेज़ेंट करते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म हुँ, करना चाहिए, भक्ति से कुछ नहीं होता। लेकिन भागवत गीता में वो चीज़ जो लिखी है, जो मैंने शिवयोग के बाबा जी के मुख से भी सुनी थी और भी कई सत्संगों में सुनी, वहाँ ये लिखा था कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, हुँ, आप अपना कर्म कीजिए और अपने कर्म को करते-करते भगवान को याद कीजिए। या दैट इज़ द कर्म भक्ति। ये नहीं कि हुँ, आप सिर्फ़ अपना कर्म कर रहे हैं और भगवान को भूल गए हैं। हुँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी जो आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम है, वो इसलिए है कि कहीं न कहीं उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई कनेक्टेड है ही नहीं हुँ, और उनके घर में कोई बूढ़ा-बुज़ुर्ग होगा, तो वो भगवान की पूजा-पाठ कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, तो उनके माइंडसेट में ये आ गया है कि पूजा-पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें बूढ़े लोगों की हैं, जो हुँ, रिटायर हो चुके हैं, जिनकी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा। बट द थिंग इज़ कि आप एक सेल फ़ोन लीजिए, आप महँगे से महँगा सेल फ़ोन ले लीजिए, आपको उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। हुँ, नो मैटर आप चाहे 1 लाख का ले लीजिए, 5 लाख का ले लीजिए, जितना मर्ज़ी महँगा ले लीजिए, आपको उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। जब आप चार्ज करोगे तभी वो अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देगा। इसी तरह से भगवान का नाम आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं ले रहे हो। भगवान का नाम आप अपनी सोल चार्जिंग के लिए ले रहे हो। हुँ, आप अपनी बैटरी चार्जिंग के लिए ले रहे हो, क्योंकि जब तक आप उसे चार्ज नहीं करेंगे, तब तक आप जितना मर्ज़ी जिम कर लीजिए, जितने मर्ज़ी सिक्स पैक एब्स बना लीजिए, वो सब खत्म हो जाएँगे, क्योंकि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ बैलेंस नहीं होगी, तब तक आप फिज़िकली कुछ नहीं कर हुँ, पाएँगे। एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आजकल की जनरेशन को ये समझना होगा कि आप जितना टाइम देना है जिम में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम भगवान के नाम जप पे, मेडिटेशन में ज़रूर दीजिए और इफ पॉसिबल सोशल मीडिया से थोड़ा कट के, जितना टाइम आप हुँ, सोशल मीडिया पे या बेकार की चीज़ों में लगा रहे हैं, उसे थोड़ा काट के कुछ टाइम मंत्र जाप कर लीजिए या फिर मेडिटेशन कर लीजिए। इट हुँ, विल एनहांस योर पर्सनैलिटी, इट विल एनहांस योर ट्रेट्स। बेसिकली कई बार क्या होता है, जो मैंने अपने टाइम में देखा, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब इंटरव्यू का टाइम होता था, हाथ-पैर फूल जाते थे कि हुँ, एचआर ने कुछ पूछ लिया तो मैं कैसे आंसर दूँगा? जबकि आंसर मुझे आता होता था। इट वाज़ नॉट ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फ़ियर, इट वाज़ ड्यू टू कि मेरे को कहीं न कहीं अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन हुँ, जब आप भगवान की पूजा, साधना, मंत्र जाप करते हो, तो आप अपने ऊपर एक बिलीव कर पाते हो कि आई कैन हैंडल दैट थिंग। वो फ़ियर आपके अंदर हुँ, से निकल जाता है, एग्ज़ाम फ़ियर आपके अंदर से निकल जाता है, जो एग्ज़ाम से पहले लास्ट नाइट पे नींद ना हुँ, आने वाला होता है, वो सब निकल जाता है जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हो। एंड दिस इज़ व्हाट
the current generation need to understand कि basically you are doing it for your own higher good. जैसे आपने सोल चार्जिंग की बात की, तो मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि अगर आप टेंशन में हो और उसी टाइम पे अगर मैं मंदिर जा रही हूँ, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी भी फ़ील करती हूँ। भले ही भगवान के आगे सिर्फ़ हाथ जोड़ ली, भले ही मेरे पास कुछ माँगने को नहीं हो, लेकिन हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है मंदिर के अंदर जाके और बहुत शांति भी महसूस होती है। अब अगर मैं मंत्र की बात करूँ, तो महामृत्युंजय मंत्र को बहुत पावरफुल माना जाता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, महामृत्युंजय मंत्र अगर आप ध्यान से देखेंगे, महामृत्युंजय बेसिकली महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को ओवरकम करने में, आपकी नकारात्मक परिस्थितियों से ओवरकम करने में आपकी हेल्प करता है। आपको अपने जीवन में विजय दिलाने में, आपके कुछ संकल्प हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इट प्रोटेक्ट्स यू। नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, वो आपकी रक्षा करता है। महामृत्युंजय मंत्र को कहा जाता है कि जो इसका नियमित जप करता है, उसकी ऑरा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। भगवान शिव उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। मुझे याद है बचपन में जब मैं कॉलेज में था, तब मैं जब भी कार चलाने लगता था, मम्मी कहती थी कि महामृत्युंजय जाप करके कार स्टार्ट करिए। इट वाज़ बिकॉज़ कि जब आप महामृत्युंजय का जाप करके गाड़ी स्टार्ट करते हो या कार चलाते हो, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, मिसहैपनिंग से बचाता है। एंड ये मैंने एक मूवी में भी देखा था, आई गेस काल मूवी थी, उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि वो ड्राइवर भी ऐसे ही, अच्छा। और वो मम्मी ने मेरे को पॉइंट आउट किया था कि ये हुँ। देख। एंड द थिंग इज़ इट इज़ ट्रू। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हो, तो आपको अपने राहु, केतु, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के दोषों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव आपके सारे प्लैनेट्स को खुद बैलेंस करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। तो आपको किसी पंडित के पास जाके महँगी-महँगी रेमेडीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी इज़ गाइडिंग यू, शिव जी इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स। अगर आप देखेंगे कई दोषास निकलते हैं कुंडली में, पितृ दोषा हो गया, काल सर्प हो गया, इन सब की रेमेडीज़ भगवान शिव ही है। आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, शिव जी अपने आप देखेंगे। क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम लोग आगे जाते हैं। तो अगर आप शिव जी से कनेक्ट होंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ है, महामृत्युंजय मंत्र आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट की प्रॉब्लम्स को हील करता है। आपकी लाइफ में कुछ मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हों, इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। महामृत्युंजय मंत्र में अगर आप देखेंगे, तो एक ख़ास चीज़ है कि अगर आप एक लोटा रखेंगे, मंत्र जाप के समय अपने सामने, और मंत्र चैंटिंग करेंगे, चाहे आप ज़ोर-ज़ोर से बोल के करें, चाहे आप अपने मन में वो मंत्र चैंटिंग करें, तो मंत्र की जो एनर्जी है वो उस लोटे में जाती है। उस लोटे में रखे हुए जल में जाती है, और वो जल एक एनर्जाइज़्ड जल हो जाता है। और अगर आप उस जल को सबको पिला रहे हैं अपने घर में, तो अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, उस हेल्थ इश्यू को हील करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। और आप देखिए किसी के मेंटल इश्यूज़ हैं, किसी को कुछ स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी है, उसे हील करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बिकॉज़ महामृत्युंजय मंत्र की ये चीज़ है कि वो आपकी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी को बहुत अच्छे से हील करता है जड़ से। बेसिकली महामृत्युंजय मंत्र क्या करता है, वो आपके जीवन का हलाहल निकाल देता है और अमृत भर देता है, और ये जो आप जल रखा हुआ है, वो एक अमृत प्रसार हो जाता है। इवन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र की रेगुलर चैंटिंग करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी के साथ-साथ अगर गलती से आप किसी टर्मिनल डिज़ीज़ में फँस गए हैं, तो भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एक शिवयोग के बाबा जी ने एक स्टडी बताई थी, ये मैंने अपने एक पहले इंटरव्यू में भी बताई थी, कि यूएस में ये थोड़ा-सा रिसर्च हुआ था इस पे, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 20 पेशेंट लिए गए थे, जो जिनके पास 6 महीने का डेडलाइन था, कैंसर से सफरिंग थे। 10 को उन्होंने रखा एक जगह पे, जहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिलेगा, और उन्हें बताया हुआ है कि आपके पास 6 महीने हैं, बस। और 10 को उन्होंने रखा था कि आप अपनी लाइफ़ फुली एन्जॉय करो, ठीक है? और उन्हें जिस कमरे में रखा गया था, वहाँ पे कंटीन्यूअसली मंत्र चैंटिंग चल रही थी, महामृत्युंजय मंत्र चैंटिंग। और आप अपनी लाइफ़ फुली एन्जॉय करो, कुछ नहीं है, और उनकी मेडिसिन भी कम कर दी गई थी। 1 महीने बाद जब उस चीज़ को देखा गया, तो देखा गया जिनको रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनका कैंसर और तेज़ी से बढ़ रहा था। और जिनको सिर्फ़ मंत्र जाप वाले रूम में रखा गया था, उन्हें लाइफ़ एन्जॉय करने को कहा गया था, ज़्यादा प्रिकॉशंस के लिए नहीं कहा था, उनका कैंसर आधा रिड्यूस हो चुका था। द थिंग इज़ महामृत्युंजय मंत्र हील्स,
it has the power to heal your terminal disease. But the first thing you need to do is you need to have believe in it. जब आपके को उस पे फेथ होगा, तभी इट विल हील। सेकंडली, महामृत्युंजय मंत्र के साथ-साथ अगर आप इस चीज़ में देखेंगे तो उन्हें कहा गया था कि एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। टेंशन मत लो कि कैंसर है, 6 महीने में जाने वाले हो, और उन्हें उस तरह का एनवायरनमेंट दिया गया था कि दे कैन एन्जॉय। द मोमेंट यू आर हैप्पी, द मोमेंट you are enjoying your life, you produce positive cells. And what is cancer is? Cancer is basically sum of negative cells in your body, और उसे पॉजिटिव सेल्स की प्रोडक्शन ही खत्म कर सकती है। तो उनका कैंसर इसी वजह से आधा हो गया। एक तो महामृत्युंजय मंत्र, जब आप मंत्र चैंटिंग करो पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस होते ही होते हैं। दूसरा, जब आप एन्जॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो, तो और पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड व्हेन दिस इज़ हैपनिंग, तो बीमारी रिड्यूस होती है। तो बड़े से बड़ा डिज़ीज़ जो है, वो आपका महामृत्युंजय मंत्र हील कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला हो, इवन संकट ऑफ डेथ, महामृत्युंजय मंत्र, ये मार्कंडेय जी का मंत्र है। और अगर आपको उसकी स्टोरी पता हो कि उनकी एज सिर्फ़ 16 साल लिखी गई थी, और जब वो 15 साल के हुए तब उनके पिता ने बताया था कि तुम्हारा 1 साल में तुम्हारी डेथ होने वाली है, तो आप शिव जी की भक्ति करो। तो जब यमराज आते हैं मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए, वो पाश फेंकते हैं, लेकिन वो पाश मार्कंडेय जी तक नहीं जा पाता। अब भगवान शिव जी प्रकट होके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी भक्ति कर रहा हो, तुम इसको ले जाने लगे हो? तुम तो सिर्फ़ काल हो, मैं तो महाकाल हूँ। तो वो कहता है कि इसकी जो आयु थी वो 16 वर्ष की थी, अब वो पूरी हो गई है, मुझे ले जाना है। तो जब यमराज ये कहते हैं तो कहते हैं 16 वर्ष थी ना, जाओ इसकी आयु अब मैंने 16 कल्प कर दी, चिरंजीवी बना दी। द थिंग इज़ कि जब आप ये मंत्र करते हैं, शिव जी आपको संकटों से तो बचाते ही बचाते हैं, लेकिन आपको कई-कई ऐसे वरदान भी दे जाते हैं जो आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा हों। उन्होंने इसलिए की थी कि उनकी आयु बढ़े, उन्हें चिरंजीवी बनने के लिए नहीं की थी। बट तभी से महामृत्युंजय मंत्र चलना शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र सबसे फर्स्ट टाइम किया था। और उसके आगे अगर आप देखें तो आपको कितने गिफ्ट मार्कंडेय जी के थ्रू मिले हैं। दुर्गा सप्तशती इज़ अ पार्ट ऑफ मार्कंडेय पुराण। तो वो पूरी साधना ही देवी की मार्कंडेय पुराण में से आई है। और अगर मार्कंडेय जी ना होते तो वो इतना बड़ा गिफ्ट हम सबको मिल ही नहीं सकता। तो दिस इज़ व्हाट महामृत्युंजय मंत्र इज़। बेसिकली ये आपकी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम को हील कर सकता है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की दोषों को भी हील कर सकता है। राहु, केतु या किसी के लिए आपको किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेडिटेट ऑन दिस मंत्र एंड शिव जी कैन हील ऑल योर प्लैनेटरी इश्यूज़। सर बीच में आपने एक चीज ये बोली कि काल सर्प दोष या पितृ दोष जैसी चीज हुँ। मतलब होती है, उसको भी शिव जी की भक्ति के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित लोग ऐसे बोलते हैं कि ये है ही नहीं, कुछ दोष नहीं है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करवानी है या ऐसा कुछ कराना है। तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि पितृदोष और काल सर्प दोष राहु केतु की कुछ पोज़ीशन की वज़ह से आता है, और इसका उपाय नासिक में त्र्यंबकेश्वर में होता है, जो कि शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, ठीक है? पितृदोष क्या है? पितृदोष इज़ समथिंग कि आपके एंसेस्टर्स हैं, जब उनका डेथ हुआ, उनकी कुछ इच्छा रह गई थी, या वो अपनी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। जैसे कई लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, या कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया होता है और वो कहते हैं, हाय मेरा पैसा, पैसा, एंड तक वो पैसा कर होता है। तो उस वजह से वो एसेंशन की तरफ जाने के बजाय यहीं अटक जाते हैं, धरती लोक पे ही। शरीर छोड़ दिया लेकिन धरती पे अटक गए। चाहे आपने उनके जो भी पूजा पाठ कर लिए, बट वो यहीं अटके हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो आपके अपने लीनेज में, आप अपने आगे के वंश में उनको देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो स्पिरिचुअल है, जो उन्हें आगे तार सके। और अगर उन्हें नहीं मिल रहा होता तो वो क्या करते हैं, वो आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो यहाँ पे इस लोक में काफ़ी कष्ट भोग रहे होते हैं, उस अवस्था में। तो क्या होता है, वो क्या करेंगे, आपके घर में बिना बात पे छोटी-छोटी बातों में लड़ाइयाँ होने लग जाएँगी, या फिर किसी की शादी में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी को बच्चा नहीं हो रहा, या अगर बच्चा हो रहा है तो बीमार हो रहे हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो पितृदोष के साइन्स होते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि ये लोग हमारे को भगवान की भक्ति के थ्रू या किसी के थ्रू तार दें, हमें असेंड करने में हेल्प करें। और जब आप ये चीज़ करते हो, ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये शिवयोग के बाबा जी ने पूरा एक्सप्लेन किया था एक सत्संग में। और उन्होंने कहा है, जब वो सोल्स को आप अपनी भक्ति से असेंड करवाने में मदद करते हो, जब आप सबसे पहले भक्ति के मार्ग पे आते हो ना,
तो सबसे पहले भगवान यही करते हैं, वो आपके जो पूर्वज जो अटके हुए हैं नोइंगली हुँ, नोइंगली या अननोइंगली, उनको असेंड करवाते हैं। क्योंकि जब वो सोल्स असेंड होती हैं, वो आपके लिए आगे का रास्ता खोलती हैं और वो आपको बहुत ब्लेस करके जाती हैं। क्योंकि उनको आपने हायर लेवल पे पहुँचा दिया। हुँ, उनको इस कष्ट से मुक्त कर दिया और उनकी ब्लेसिंग्स इतनी इमेंस होती हैं कि जो-जो काम आपके 20-20, 25-25 साल से कई लोगों के रुके होते हैं, वो काम मिनटों में हो जाते हैं। क्योंकि पितृदोष इसी वजह से होता है कि उनकी कुछ इच्छाएँ रह गई होती हैं जिसकी हुँ, वजह से वो अटक गए होते हैं। उनकी वो इच्छाएँ इतनी प्रबल होती हैं कि हुँ, ये तो मेरे को करना ही करना है। तो वो अटक गए होते हैं और ये चीज़ हर पंडित नहीं समझ सकता। हुँ, देखिए मेरे गुरुजी ये कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा भक्ति में विश्वास रखो क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हुँ, लेकिन वो एक टाइम पे ऐसी साइंस थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। इट वाज़ नॉट कि आप पे करिए एंड वो करें। आज कुछ और चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के हुँ, नाम पे, तो उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो वो कहते थे कि आप जब भगवान से कनेक्ट होगे, जब आप साधना से कनेक्ट होगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो इश्यूज़ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ से भी रिज़ॉल्व नहीं हो रहे, वो भी बड़ी ईज़िली रिज़ॉल्व हुँ, हो जाएगी। और यही चीज़ मैंने कई और सत्संग में सुनी है। अगर एक अमित वाला ट्रस्ट है, उनकी ही एक सत्संग में मैंने सुना था कि बेसिकली जब आप भक्ति करते हो, तो आपके बड़े से बड़े इश्यूज़ तो रिज़ॉल्व होते ही हैं। लेकिन आपकी जैसे कई लोग जाते हैं ना कि ये काम हो जाए इसके लिए। अब आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो क्या कहते हैं? वो आपको एक छोटा-सा टोटका बता देंगे कि आप ये हुँ, कर लो। उससे क्या होता है कि जो चीज़ आपको आगे बहुत बड़ी लेवल पे मिलने वाली थी, वो आपने शॉर्टकट मार के शॉर्टकट। ले ली, लेकिन हुँ, छोटे उसमें ले ली। हुँ, तो वो आप बड़ी ब्लेसिंग को छोटा करके ले रहे हो करंट टाइम के लिए, फिर उसके बाद आगे कोई और काम रुकेगा, तो दूसरा टोटका करोगे। हुँ, तो वो एक आप लूप में फँसते जा रहे हो। उससे बेटर है जब आप भक्ति में आओगे, एक तो आप नेगेटिव कर्मा से मुक्ति प्राप्त करोगे, सेकंडली यू विल एबल टू गेट मोर ब्लेसिंग्स क्योंकि जब आप एक पॉज़िटिव बीज डालते हो, तो उसका फल पॉज़िटिव पेड़ ही निकलता है और उस पेड़ पे मल्टीपल पॉज़िटिव फल होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। सर मैंने ना ऐसा सुना है, कहीं पे पढ़ा भी है कि जो ओम नमः शिवाय का हुँ, मंत्र होता है, हुँ। उसमें लड़कियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सच है? ये कहाँ सुना आपने? मतलब ऐसे कहीं पे भी ऐसे रील्स वगैरह आ रही थी, तो उसमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज़ बोली थी कि ओम सिर्फ़ लड़कियाँ नहीं बोलेंगी, वो सिर्फ़ नमः शिवाय का उच्चारण करेंगी। देखिए, नमः शिवाय भी एक मंत्र है और ओम नमः शिवाय भी एक मंत्र है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों हैं और उनके साथ शक्ति भी विराजित है। जब ओम में खुद ही शक्ति विराजित है, तो वो शक्ति को मना कैसे करेंगे कि ओम चैंट करना है। देखिए आजकल कुछ चीज़ों में अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था हम लोगों ने बिल्लियाँ बहुत बाँध ली हैं। हम लोग बहुत सारे वहम पाल लेते हैं और ये एक छोटे से स्टोरी थी, ये मेरे गुरुजी के आश्रम की ही थी कि जैसे आपके सामने से बिल्ली क्रॉस कर गई, तो हुँ। आप क्या करते हो? रुक जाते हो या चले जाते हो आगे? ये तो है कि ऐसा बोलते हैं ना, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मत जाओ आगे, या तो हुँ, किसी को जाने दो फिर जाओ, नहीं तो कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस। करेक्ट। सर आज के टाइम पर ऐसा क्या एक आसान तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स या नेगेटिविटी को एक तरीके से खत्म कर सकते हैं? देखिए, आजकल के टाइम में जब हम सबके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये मेरे गुरुजी कहा करते थे कि शिव पुराण एक बहुत अच्छा वे है, आपकी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम के समाधान के लिए। अगर आप रोज़ वो कहते थे 1 चैप्टर भी शिव पुराण का पढ़ सकें या 1 पेज या 2 पेज भी आप शिव पुराण की रेगुलरली पढ़ सकें, तो इट विल हेल्प यू इमेंसली। तो आजकल के जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फ़ियर जो भी आप अपनी लाइफ़ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, उनसे भी बचाता है। उसके अलावा वो आपकी को प्रोटेक्ट भी करता है और उसके अलावा कलयुग की जो नेगेटिविटी है, उससे तो बचाता ही बचाता है और आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, उससे हुँ, भी बचाता है। साथ में वो ये भी कहा करते थे कि शिव पुराण रोज़ पढ़ा करो। पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, हुँ, बिकॉज़ हमारा कॉन्शियसनेस इतना प्योर है नहीं कि हम उस चीज़ हुँ, को समझ सकें। कह रहे दूसरी बार पढ़ोगे तब भी नहीं ज़्यादा समझ आएगी। 3 से 4 बार पढ़ोगे तब समझ आनी शुरू होगी। हुँ, और अगर आप इसे रेगुलरली हर रोज़ पढ़ते रहोगे और बार-बार पढ़ते रहोगे, तो एक टाइम पे आपकी सभी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए भी अच्छा है ये। आपको मुक्ति तक भी ले जाता है। कलयुग में उन्होंने कहा था, अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं कर सकते, तो आप रेगुलरली शिव शिव पुराण का पुराण पाठ का। कीजिए और अभी तो शिवरात्रि आ रही है हुँ, और महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात में अगर हुँ, आप कंप्लीट शिव पुराण का पाठ कर लें, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। शिवरात्रि में शिव पुराण का बहुत महत्व है और अगर आप उसी दिन
या शिवरात्रि से कुछ टाइम पहले शिव पुराण स्टार्ट करके शिव हुँ, पुराण का समापन महाशिवरात्रि पे करें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू हुँ। इन दोज़ डेज़, क्योंकि वो शिव जी के दिन है और उसमें बहुत फलदायक होती है। आपकी लाइफ़ का कोई भी इश्यू है, वो शिव पुराण उसे हील करने की पावर रखती है। आपकी कोई इच्छा है, कई लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, कुछ भी है, उसमें भी हेल्प करती है। तो जैसे अभी हमने शिवरात्रि की बात करी, तो शिवरात्रि पे हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएँ? देखिए, शिवरात्रि का हमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शिवरात्रि में रात की पूजा ज़रूर करना। शिवरात्रि में रात शिवरात्रि की रात सोने की रात नहीं है। शिवरात्रि की रात बहुत पावरफुल नाइट होती है और उसमें अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान शिव का मंत्र जाप कीजिए। चाहे ओम नमः शिवाय कीजिए, चाहे हुँ, महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ़ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके आपके ऊपर कर्ज़ा है जिसको रीपे करने का रास्ता नहीं निकल पा रहा, या कुछ भी फाइनेंशियल, या आप कुछ अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ़ में, तो एक काम ज़रूर कीजिए, शिव मंदिर में जाके अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो गन्ने के हुँ, जूस से शिव जी का अभिषेक कीजिए। अगर आप अभिषेक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि शिवरात्रि के दिन काफ़ी रश ऑलरेडी होता है और हुँ, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, तो भी आप गन्ने का रस लीजिए और शिव जी पे अर्पण कीजिए। ओम हुँ, नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। और ये रिचुअल अगर आप रात को कर सकते हैं, हुँ, तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि शिवरात्रि की रात एक ऐसी रात है, सावन के बाद, जिसमें आप रात को भी शिवलिंग पे जल अर्पण कर सकते हो। हुँ, तो आप रात के टाइम अगर शिवरात्रि की रात को गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो बहुत अच्छा ऑस्पिशियस माना जाता हुँ, है। दूसरी चीज़, मंत्र जाप तो उस दिन आपको करना ही चाहिए। जितना ज़्यादा कर सकें, बहुत ऑस्पिशियस होता है। इनफैक्ट मुझे याद है, मैंने अपना घर मैनिफेस्ट करने के लिए शिवरात्रि पे बहुत मंत्र जाप किया था एंड हुआ, उसी साल हुआ। काफ़ी सारे मतलब संजोग बने और हुआ। हुँ, तो शिवरात्रि इज़ अ वेरी पावरफुल नाइट फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर विशेज़। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर जैसे आपके काम अटक रहे हैं, हुँ, आपके काम बन नहीं रहे, आपके पास ऊपर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जा रही है, आपके घरवालों से नहीं बन रही, आपके वर्क प्लेस में नहीं बन रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती ही जा रही हैं एंड यू आर लाइक कि समझ ही नहीं आ रहा है। एक लाइफ़ एक नेगेटिव लूप में चली गई है। उस केस में, और इवन आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो रहे हैं, उस केस में शहद का अभिषेक शिव जी का कीजिए, हुँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, सिंपली शहद लीजिए और शिवलिंग पे अर्पण कीजिए। हुँ। ओम नमः शिवाय का जाप करते हो या महामृत्युंजय का जाप करते हो। तीसरी चीज़, शिवरात्रि की रात को दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर अपने पिछले जन्म में मतलब शिव पुराण में ये एक कथा थी कि उन्होंने शिवरात्रि की रात को अननोइंगली घुस गए मंदिर में हुँ, और वो चोरी के उससे इंटेंशन से घुसे थे कि उनको भूख लगी थी और शिवालय में अंधेरा था। हुँ, तो उन्होंने अपना वस्त्र फाड़ के, मशाल जला के अग्नि जलाई थी। हुँ, तो और उसके बाद उन्होंने कुछ फल लिए थे, या वो तो अगले जन्म में जब वो साधना करते हैं, तो शिव जी बताते हैं कि तुमने जो रात को मशाल जलाई थी, हुँ, उसके पुण्य की वजह से तुम आज कुबेर बने हो, धनाध्यक्ष बने हो देवताओं के। शिवरात्रि की रात पे अगर आप दीपदान करते हैं, तो उससे आपके जीवन में बहुत पॉज़िटिविटी भी आती है, हुँ, अबंडेंस भी आती है, सक्सेस भी आती है और आप कह सकते हो कि आपके कई रुके हुए काम, आपकी लाइफ़ से नेगेटिविटी रिमूव होती है। हुँ। तो अगर आप शिवरात्रि की रात को शिवालय में दीपदान कर सकें, स्पेशली तिल के तेल का, इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। बट उसमें भी आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि उस शिवरात्रि के दिन और रात में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग कर सकें। हुँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे गुरुजी कहा करते थे, शिवरात्रि की रात को अगर आप शुरू से लेके एंड तक शिव पुराण कर सकते हैं पाठ, तो ज़रूर कीजिए। शिवरात्रि में शिव पुराण का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा इमेंस ब्लेसिंग्स हैं और वो आपके संचित कर्मों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऐसे तो हर मासिक में शिवरात्रि हुँ। आती है, तो महाशिवरात्रि ही इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इसके लिए इट्स अ साइंटिफिक क्वेश्चन बेसिकली, ये मैंने एक सद्गुरु के वीडियो में देखा था और वो ये चीज़ समझा रहे थे। देखिए, अगर आपने सुना होगा, 21 दिसंबर को सोल्स्टिस होता है, हुँ, 21 या 22 दिसंबर को सोल्स्टिस होता है, सबसे छोटा दिन, हुँ, ठीक है? वो होता है सन के हिसाब से। हुँ, और मून क्या करता है, जब ऊपर होता है तो वो हर चीज़ को पुल करता है। कभी आपने सुना है कि पूर्णिमा की रात को या अमावस्या पे इमोशंस बहुत ऊपर-नीचे होते हैं, कई लोगों में?
मूड स्विंग्स, हुँ, गुस्सा आना, पूर्णिमा या अमावस्या पे। इट हैपेंस ड्यू टू मून। मून आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा, अगर आप नेगेटिव हैं तो वो और ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, हुँ, और आप पॉज़िटिव हैं तो और ज़्यादा पॉज़िटिव कर देगा, उस पॉज़िटिव। चीज़ को एनहांस करता है। हुँ, तो शिवरात्रि की रात एक ऐसी रात है, उस दिन मून बहुत ज़्यादा अपसर्ज पे जा ले एनर्जी को लेके जाता है। तो उस दिन जो महाशिवरात्रि की रात को एनर्जी को काफ़ी ऊपर तक लेके जाता है। हुँ, तो अगर आप उस रात को यूटिलाइज़ करें साधना में, भक्ति में या सेवा में, किसी चीज़ में भी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इमेंसली बेनिफिट करती है। और उस दिन अगर आप सो जाएँगे, हुँ, तो वो तो कुछ आपका नुकसान ही है, क्योंकि वो रात एक बहुत फलदायी रात है। उस दिन आपने थोड़ा-सा भी मंत्र जाप किया ना, वो हुँ, आपकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। अगर आपने शिवरात्रि की कथा सुनी हो, तो उसमें यही बताया गया था कि एक शिकारी था, जिसे पता नहीं था कि वो जिस पेड़ पे बैठा है वो बिलपत्र का पेड़ है हुँ, और नीचे शिवलिंग है। वो हिरन को शिकार करने लगता है, तो वो हिरन कहता है, मैं अपने घरवालों को बता के आता हूँ, मैं हुँ, आऊँगा ज़रूर, आप मुझे अभी मत मारो। तो शिकारी छोड़ देता है हुँ, और वो इंतज़ार करता-करता पत्तों को, बिल पत्र को ऊपर से नीचे फेंक रहा है, उसे ये नहीं पता नीचे शिवलिंग नीचे है। से उसके पास एक घड़ा होता है, उसमें से गलती से एक थोड़ा-सा जल बार-बार गिरता गिरता जा रहा हुँ, होता है शिवलिंग पे, उसे ये भी नहीं पता होता। और शिवरात्रि में एक 4 पहर की रात की पूजा होती है, हुँ, और गलती से उसने अननोइंगली वो चारों पहर की पूजा कर ली होती है। हुँ, और जब अ, 1 हिरन को छोड़ता है, 2 हिरन को छोड़ता है, वो एंड में ये होता है कि वो सारे हिरन एक ही परिवार के होते हैं, वो पूरा परिवार उसके सामने जब आ हुँ, रहा होता है कि हम सबको मार दो, क्योंकि हम हुँ, सबने वचन दिया है, तो उसके शिव जी की पूजा अननोइंगली करने पे इतना कॉन्शसनेस प्योर हो गया होता है, वो कहता है कि यार ये जानवर होके अपने वर्ड को रख रहे हैं, और मैं इन जानवरों का मांस खा रहा हूँ, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। उसकी कॉन्शसनेस इतनी प्योर हो जाती है। हुँ, क्योंकि जब आप शिवरात्रि पे पूजा करते हो, महाशिवरात्रि पे, वो आपकी पॉज़िटिविटी बढ़ाती है, आपका कॉन्शियस लेवल बहुत ऊपर लेके जाती है। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और तभी हुँ, शिव जी प्रकट होके उन हिरन-हिरनियों को हिरन योनि से मुक्त कर देते हैं, और उस शिकारी को भी काफ़ी सारे वरदान देते हैं, क्योंकि हुँ, उसने अननोइंगली भी, अन लेकिन की तो शिव जी की हुँ, पूजा। जब आप भगवान शिव की पूजा अननोइंगली भी कर रहे हो, तब इतना फल है। तो आप ये देखिए कि उस रात्रि पे कितनी हाई एनर्जी है। हुँ, आपका कॉन्शसनेस, एक बंदा जो रेगुलरली रहता ही नॉन वेजिटेरियन डाइट पे है, उसके मन में ये आ गया अननोइंगली पूजा करके हुँ, कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि वो आप अगर वो रात अगर आप ढंग से पूजा पाठ में यूटिलाइज़ करें, तो आपको कितना हाई ले जा सकती है। दूसरी बात ये है कि इसी दिन बाकी शिवरात्रियाँ जो होती हैं, वो त्रयोदशी पे ही होती हैं। तो ये जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, इस दिन शिव जी का विवाह माँ पार्वती से हुआ। हुँ, एक प्रेम कहानी का मिलन हुआ था बेसिकली, जो कि माता पार्वती ने 3000 वर्ष तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो उसका सेलिब्रेशन भी इसे माना जाता है, और हुँ, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि इसी दिन शिव जी ने हलाहल विष धारण किया था। तो ये शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि है, ये हुँ, कई वेज़ में यूनिक है, और ऐसा भी कई जगह माना जाता है कि अगर आपने सुना हो कि शिव जी ने एक बहुत बड़ा लिंग आकार खड़ा कर दिया था, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा था कि इसका आरंभ और अंत ढूँढो, जो हुँ, दोनों नहीं ढूँढ पाए थे। वो भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। तो ये सब बड़ी-बड़ी चीज़ें आज ही के दिन हुई थी, ओके। महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी, जिस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा फलदायी दिन भी माना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बेटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है हुँ, बाकी शिवरात्रियों से। बाकी सब शिवरात्रि हैं, बट ये महाशिवरात्रि हुँ। सर आपने जैसे कहा कि पार्वती जी ने भी तप किया था शिव जी को पाने के लिए। है। हुँ, तो क्या बोला जाता है कि अनमैरिड लड़कियाँ अगर शिवरात्रि का व्रत करें या हुँ। शिव जी से रिलेटेड व्रत रखें जैसे सावन, सोमवार तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो इसका कितना महत्व है ये व्रत का? देखिए, अगर मैं अपने गुरु पद्धति से बताऊँ, तो हमारे गुरु परंपरा में व्रत का मना करते हैं। इसका अच्छा। रीज़न ये है कि वो ये कहते हैं कि शिव आपके भीतर हैं, हुँ, शक्ति आपके भीतर है। आप खुद को भूखा रख के उन्हीं को पसंद कर हुँ, उनको भूखा रख के, जो आपके भीतर है, उनको हुँ। भूखा रख के उन्हीं को उन्हीं पसंद को करोगे। प्रसन्न करो। तो उन्होंने व्रत के लिए हमें मना किया है। तो इस चीज़ पे मैं यही कहूँगा कि व्रत पहले मैं भी रखता था, और बहुत रखता था। लेकिन व्रत एक स्टार्टिंग में आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने के लिए ठीक है। लेकिन व्रत के साथ-साथ जो आपको चीज़ करनी है, वो ये है हुँ, भक्ति। आप सारे दिन भूखे बैठे हो, हुँ, लेकिन आप कुछ नेगेटिव ट्रेट्स में फँसे हुए हो। आप किसी के साथ बैठ के किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की हुँ, चुगली कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, वो व्रत है ही नहीं। हुँ, अगर आप व्रत रख रहे हो, अगर आप भूखे रहने का कर रहे हो, तो उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, मंत्र जाप करो, साधना करो, कनेक्ट हो अपने इनर डिवाइन से।
देन इट इज़ फलदायी। बेसिकली व्रत को सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने भूखा रह लिया, नवरात्रों में कुट्टू के आटे की रोटी खा ली या वो सब कर लिया, वो व्रत नहीं है। व्रत का मेन जो चीज़ है वो ये है, आपको भगवान जिसका भी व्रत रखते हो, उसका साधना, उसका मंत्र जाप करो, उससे कनेक्ट हो, सोल लेवल पे, वो चीज़ है जो आपको व्रत का फल देगी। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, तो इट इज़ डेफिनिटली गुड। लेकिन हाँ, अगर आप जस्ट आज मैं रोटी नहीं खाऊँगी और भाई या कोई आपका घर में कुछ और खा रहा है जो आपको पसंद है, व मन कल व्रत ललचा खत्म रहा होगा है। कल व्रत खत्म होगा तो कल खाओगी, तो वो व्रत नहीं है। वो आप जस्ट अपने आप को एक मतलब आप एक डाइट प्लान चेंज कर रहे हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू डू द फास्ट, डू इट कंप्लीटली बाय फॉलोइंग द मंत्र ट्रेडिशन। शिव पुराण में सती और पार्वती की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है और देखिए माता सती और माता पार्वती दोनों आदिशक्ति का ही अवतार थे। और वो हमें जो सबसे पहली चीज़ समझाती हैं, वो ये है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान तो हमारा पिता है, हमें क्यों भगवान को याद करना चाहिए? माता सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भी साधना की थी और माता पार्वती ने भी भगवान शिव को प्राप्त प्राप्त करने के लिए साधना की थी और दोनों आदिशक्ति के अवतार थे। वो तो कह सकती थी हम तो आदिशक्ति हैं, हम क्यों करें? बट उन्होंने इंसान को समझाने के लिए कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा, वो चीज़ बताई। और उन्होंने ये इम्पोर्टेंस बताई है कि भक्ति, साधना इज़ इम्पोर्टेंट। अगर भगवान भी अवतार ले रहे हैं, अगर माता पार्वती ने अवतार लिया, तो 3000 वर्ष तप किया, 3000 वर्ष के तप के बाद परीक्षा दी, उसके बाद शिव जी को अपना एज़ अ हस्बैंड प्राप्त किया। तो वही चीज़ हमें समझनी होगी कि माता सती और माता पार्वती से आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि तप, भक्ति इज़ इम्पोर्टेंट इन योर पाथ। नो मैटर आप कितने बिज़ी हैं, आप थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। दूसरी चीज़ अगर आप माता पार्वती से और माता सती से सीखेंगी, भगवान शिव एकदम योगी हैं, लेकिन गृहस्थ गृहस्थी में जब वो थे तो वो मतलब जब माता पार्वती के साथ होते हैं तो पूरा गृहस्थ की तरह भी रहते हैं। तो वो ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना यार हम घर गृहस्थी में बिज़ी हैं, हम लोग पूजा-पाठ कर ही नहीं सकते। तो भगवान शिव, माता पार्वती इसका एग्ज़ाम्पल है। साधना भी करते हैं और गृहस्थी भी सँभाल रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं और हम सबके जीवन को भी चला रहे हैं। वो सिर्फ़ अपना परिवार ही नहीं चला रहे, वो हम सबके जीवन को भी चला रहे हैं और हम सबकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सृष्टि को मैनेज कर रहे हैं, सृष्टि में कोई संकट आने वाला होता है, कोई महामारी आ गई तो उससे भी सबको बचा रहे हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं। वो भी तो कह सकते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि हमने अपने प्रॉब्लम्स या इस चीज़ों की वज़ह से अपनी साधना या अपनी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा, जो हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है माता पार्वती और माता सती से। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। हुँ, हुँ। उसमें भगवान की एक आरती भस्म से की जाती थी, पर कहते हैं कि भस्म और वो शमशान से लाई जाती थी, तो शमशान में तो नेगेटिविटी का वास होता है। तो इस आरती का क्या महत्व है और ये क्यों की जाती है? देखिए, शमशान के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे, तो आपको ये समझना होगा शमशान है क्या? हुँ, शमशान आपके इस भौतिक शरीर को फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचाने का एक ज़रिया है, जहाँ पे आपके भौतिक शरीर इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला दिया जाता है। हुँ, वो भस्म क्या है? हम मैंने साईं बाबा के एक सीरियल में ये चीज़ देखी थी, जहाँ साईं बाबा उदी का मतलब समझा रहे थे। उदी उनकी द्वारका माई की धुनी की राख होती है हुँ, और वो यही बताना चाह रहे थे कि ये भस्म, ये मिट्टी हमें क्या सिखाती है कि अंत में हमने इसी में मिल जाना है। हम पंच भौतिक तत्वों में वापस जा रहे हैं। आप पहले भस्म में बनेंगे, फिर हुँ, आपको गंगा में या किसी नदी में आपको प्रवाह कर दिया जाएगा। आप पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो गए। हुँ, तो शमशान एक नेगेटिव जगह नहीं है, क्योंकि किसी की डेथ हुई है, हम उसे एक नेगेटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन वो शरीर जो भगवान ने हमें दिया था, वो पंच भौतिक तत्वों में, नेचर में वापस विलीन हो। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए हर रोज़ कितने लोगों की डेथ होती है। हुँ, क्या हर किसी को ये मौका मिलता है कि महाकाल की आरती में जा सके? देखिए, वो भस्म आरती को अगर आप मीनिंग समझेंगे तो एक बहुत डीप मीनिंग है। वो व्यक्ति जिसके शरीर की वो भस्म है, वो हुँ, महादेव के साथ मिल रहा है। हुँ, और जैसे मैंने कहा आपने पूछा था शिव जी के बारे में यूनिक चीज़ क्या है? हुँ, वो वो किसी में भेदभाव करते ही नहीं। उनके लिए भूत भी अपने हैं, हुँ, जिसकी डेथ हो गई, वो उसे अपने साथ मिला रहे हैं। भस्म भगवान वो भस्म कहीं
उड़ाते नहीं है, वो भस्म भगवान के शरीर पे चढ़ाते लगता है, हैं। वो चढ़ता है। वो बेसिकली उस व्यक्ति के भौतिक शरीर का मिलन भगवान से हो रहा है। तो कहीं न कहीं उसका भी हायर असेंशन हो रहा है। और इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि किसी कोई व्यक्ति आफ्टर डेथ उसका शरीर महाकाल के साथ मिल रहा है। तो उससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारा माइंडसेट बेसिकली इट्स अ थिंग अबाउट माइंडसेट। हम लोग अगर आप पॉज़िटिविटी देखोगे तो इसमें बहुत बड़ी बात है कि भगवान शिव हर किसी को इवन एक डेड बॉडी को भी उतना ही प्रेम से अपने साथ रख रहे हैं जितना बाकियों को रख रहे हैं। तो ये महानता दिखाता है भगवान शिव की और ये दिखाते हैं कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों जिनकी यहाँ डेथ हो जाती है, लोग दूर भागते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में अगर वो पानी भी दे रहे हैं तो वो नहीं पीते नहीं हैं। पीते। तो ये हमें समझना होगा कि शिव जी हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने सब सुपरस्टिशंस को साइड करके हमें ये बता रहे हैं एक्सेप्ट एवरीथिंग, सब में मैं हूँ। और इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल ये हो ही नहीं सकता कि वो ये बताए कि सब में मैं हूँ ताकि भस्म आरती हो रही। सर, अब मैं क्रिस्टल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो हुँ, सबसे पहला क्रिस्टल शिवजी से जोड़ के ही मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग पेंडेंट के बारे में बात करूँगी। तो इसमें नाम ही शिव आ जाता है। तो क्या इस चीज़ के लिए, इसको धारण करने के लिए क्या कोई प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है या हम इसे ऐसे ही धारण कर सकते हैं? देखिए क्रिस्टल जो भी होते हैं ये हमारा यूएसपी रहा है कि हम उन्हें ब्लेस करके एनर्जाइज़ करके हुँ। बेसिकली प्राण प्रतिष्ठित करके ही देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। द थिंग इज़ कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, जब आप एनर्जाइज़्ड पहनेंगे, तो हुँ। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एनर्जी इन्वोक की हुँ, गई है। हुँ, हुँ। तो अगर आप ऐसे ही पहनेंगे, तो वो असर तो करेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग असर नहीं होगा जितना एक एनर्जाइज़्ड क्रिस्टल का होगा। तो जो हम क्रिस्टल्स आपको देते हैं, वो हुँ, ऑलरेडी महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग में हुँ। एनर्जाइज़्ड और ब्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पॉज़िटिविटी मिलती है, पीस मिलता है क्योंकि मेजॉरिटी लोग लेते हैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को टू गेट रिड फ्रॉम स्ट्रेस, वर्क प्रेशर और हुँ, बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए। तो जब आप इसे एनर्जाइज़ करके दोगे, प्राण प्रतिष्ठित करके दोगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यही चीज़ हम लोग करते हैं कि जब आप ऑर्डर देते हैं, हम 2 से 3 दिन लगाते हैं इसको हुँ। एनर्जाइज़ और ब्लेस करने में, उसके बाद हम इसे भेजते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट तभी देती है जब ये एनर्जाइज़्ड हो। आजकल सभी लोग करियर से जूझ रहे हैं। हुँ, सब चिंतित भी हैं या नई अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पा रही है। हुँ, हुँ। तो उसको डील करने के लिए क्या कोई ऐसा क्रिस्टल है जो हमें धारण करना चाहिए? देखिए, करियर के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, लेकिन आपको सबसे पहला बताऊँगा, ध्यान करने की जगह अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति रख सकते हैं अपने वर्क टेबल पे या अपने घर के मंदिर में, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, वहाँ रखिए। वो एक बेस्ट क्रिस्टल है करियर हुँ, ग्रोथ के लिए। गणपति जी सिर्फ़ आपके ऑब्स्टिकल्स हील नहीं करते, वो आपके करियर को बहुत बुलंदियों पे लेके जाते हैं। हाँ, अगर आप कोई क्रिस्टल धारण करना चाहते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट धारण कर सकते हैं, व्हिच इज़ अगेन द सेम। वो आपके फ़ियर को रिलीज़ करता है, ठीक है? आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहांस करेगा, कॉन्फिडेंस को भी और आपके ऑब्स्टिकल्स भी हील करेगा और आपको जो ऑफ़िस रिलेटेड या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे भी बचाएगा और नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आता है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं पाइराइट ब्रेसलेट। हुँ, पाइराइट ब्रेसलेट हेल्प्स यू इन करियर ग्रोथ। वैसे तो मन मैम अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन करियर में अच्छी ग्रोथ के लिए लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे हुँ, आपके माइंड में मान लीजिए एक बिलीफ आ गया कि योर कलीग इज़ डूइंग मच बेटर देन यू एंड यू आर हुँ, नॉट गुड लाइक योर कलीग। भले आप उससे ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हो और हुँ, सबको आप का काम अच्छा लगे, लेकिन आपके मन में वो लिमिटिंग बिलीव है हुँ, जिसकी वजह हुँ। से आपको उतना सक्सेस या नेम नहीं मिल नहीं रहा। मिल पा रही है। तो पाइराइट उस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हील करता है, उस लिमिटिंग बिलीफ को कि मैं इतना अच्छा नहीं कर रही, हुँ, वो वाली चीज़ को भी हील करता है हुँ, पाइराइट। ठीक है? उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं एक सिट्रीन और पाइराइट का कॉम्बिनेशन है, करियर ग्रोथ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी डिज़ायर्ड जॉब है, हुँ, बेसिकली आप मान लीजिए आप किसी अच्छी कंपनी में कुछ अच्छी पोज़ीशन पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए सिट्रीन पाइराइट ब्रेसलेट कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट काफ़ी अच्छा है। हुँ, अगर आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं, बस अब आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको कोई एम्बिशन नहीं बचा करियर में जो मिल रहा है बस ठीक है, बस हुँ, काम चलाओ। उस तरह की चीज़ के लिए यूज़ सिट्रीन बिकॉज़ सिट्रीन हेल्प्स यू इन गिविंग गुड अपॉर्च्युनिटीज़, गुड ग्रोथ हुँ, एंड वो आपको मोटिवेशन भी देता है, पुश भी देता है कि नहीं यू आर कैपेबल एंड यू कैन अचीव योर गोल।
उसके अलावा एक हमारा कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट आता है, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ब्रेसलेट। जैसे करियर में आपके बहुत ज़्यादा सेटबैक्स आपको लग गए एंड आप बिल्कुल ही होप लूज़ कर गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन सिनेरियोज़ में करियर ग्रोथ के लिए भी, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए भी, सक्सेस के लिए भी और अबंडेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा ब्रेसलेट है। वो कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट है एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। अभी ना रिश्तों में बहुत दरार देखी जा रही है। अब चाहे वो पति-पत्नी के बीच में हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है। तो इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एज़ थ्रू अ क्रिस्टल या वैसे आप पूछ रहे या हैं? थ्रू क्रिस्टल। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन गैप्स या इन सब रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए सबसे अच्छा क्रिस्टल जो माना हुआ है, एक तो है रोज़ क्वार्ट्ज़। ये तो सबको ही आज आजकल पता है रोज़ हुँ, क्वार्ट्ज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री नहीं बची जो स्टार्टिंग में थी, जैसे कई लोगों की शादी हो जाती है, शादी के 1, 2, 3 साल बाद दे लूज़ द स्पार्क एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो उस तरह के केसेज़ में यूज़ ओपोलाइट जेस्पर। इट एनहांसेस योर केमिस्ट्री विद योर पार्टनर, इट एनहांसेस द स्पार्क और वो उसी तरह की एनर्जी को वापस लेके आता है आपके जीवन में जो आपका पहले एंथुसियाज़्म था हुँ, रिलेशनशिप को हुँ, लेके। हुँ, अगर आपका कोई पुराना ब्रेकअप हुआ है, जो आपकी करंट रिलेशनशिप में जिसकी यादें हुँ, आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं, यू आर अनेबल टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट और वो चीज़ आपकी करंट रिलेशनशिप में आपको अफ़ेक्ट कर रही है, देन यूज़ रोडोक्रोसाइड। Rhodochrosite is the one that helps you in releasing your past, releasing your ex, and forgiving yourself as well as the other person who has done something wrong with you. तो उसके लिए Rhodochrosite। उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रज है हुँ, कि मैंने इस पे ट्रस्ट क्यों किया? हम लोग ये होते हैं ना कि अगर मैंने ये ना किया होता, हुँ, आज हुँ, ये ना हुँ, होता। उसके लिए यूज़ जो आपकी रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ग्रज है कि इस चीज़ की वजह से आज रिलेशनशिप में ये दिक्कत है। तो उस ग्रज को रिलीज़ करने के लिए और रिलेशनशिप को फिर से एनहांस करने के लिए यूज़ मोर्गोनाइट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर दैट। देखिए बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको रिलेशनशिप में समझनी होगी वो ये है कि यू नीड टू रिलीज़ द पास्ट। हुँ, मेजॉरिटी प्रॉब्लम वहीं से आती है। दूसरी चीज़ यू नीड टू रिलीज़ द कंट्रोल। मैं अपनी उँगलियों पे नचाऊँगा या मैं अपनी उँगलियों पे नचाऊँगी वो वाला हुँ, चीज़ the more you will be हुँ, standing toward your partner, the more you will be compassionate toward him or her, you will start seeing that he is also behaving in the same way. जो आप हुँ, डालोगे, वही रिटर्न वही में आएगा। मिलेगा। तो वो चीज़ आपको समझना होगा। हुँ, क्रिस्टल्स एनर्जी एनहांस करेंगे, चीज़ों को बढ़िया करेंगे, ठीक है? एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर एक कपल है जिसका केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम से उनके बीच में काफ़ी झगड़ा हो रहा हुँ, है, कुछ ना कुछ बात को लेके खींचतान चलती रहती है, लेकिन दे लव ईच अदर लेकिन उनकी आपस में नहीं बन रही। हुँ, तो ऐसे कपल की रिलेशनशिप हीलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक रोज़ क्वार्ट्ज डक पेयर आता है, हुँ, उसे उनके बेडरूम में लगा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। इट विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि वो डक पेयर बहुत पॉज़िटिव रेडिएशन वाइब्रेट करता है, जिसकी हुँ, वजह से आपके डिफरेंसेस हील होते हैं एंड इट हेल्प्स यू इन हीलिंग योर रिलेशनशिप, इन हीलिंग योर एनर्जी लेवल्स एंड एनहांसिंग योर कंपैटिबिलिटी विद योर पार्टनर। तो हुँ, अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब खींचतान होती है छोटी-छोटी बात को लेके, तो उस केस में आप वो डक पेयर को रखिए हुँ, रूम में एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दैट थिंग्स आर बिकमिंग बेटर फॉर दैट कपल। दे हुँ, आर लाइकिंग देयर कंपनी अगेन वन्स हुँ, अगेन। हुँ। सर अगर मैं वेल्थ या पैसों की बात करूँ तो बहुत लोगों का पैसा फँसा हुआ है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ले लो कि ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है या हुँ, इसने पैसा ले लिया लेकिन अब वापस लौटाने का जब समय आया तब ये नाटक कर रहा है। तो क्या ऐसे पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या कोई क्रिस्टल होता है? क्रिस्टल से ज़्यादा आई विल रिकमेंड कि गणपति जी, हुँ, जो भी आपका काम स्टक है, आप गणपति जी की शरणागति होइए। आप अपने वर्क प्लेस पे गणपति जी का ग्रीन एवेंचुरिन गणपति हो गया, रोज़ क्वार्ट्ज गणपति हो गया, गणपति जी का एक आइडल रखिए और रेगुलरली थोड़ा मंत्र जाप कीजिए उसके लिए। हुँ, हुँ, जो भी आपका को प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व होगा क्योंकि गणपति जी ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टेकल्स को रिज़ॉल्व करते हैं। आपका बड़ा पेमेंट कहीं अटका हुआ है और सालों-साल से अटका हुआ है हुँ, और वो दे ही नहीं रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गणपति जी की शरणागति होइए। गणपति जी वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं जहाँ से कोई रास्ता नहीं है और ये मैंने हुँ, अपनी लाइफ़ में भी देखा है। वो चीज़ें जो बिल्कुल डेडलॉक में हैं, उनको रिवाइव करके आपका काम करा देते हैं और ये ऑब्स्टेकल्स आते ही मूलाधार चक्र, रूट चक्र के ब्लॉकेजेस की वजह से। तो इस केस में या तो आप गणपति जी
ग्रीन एवेंचुरिन गणपति या रोज़ क्वार्ट्ज गणपति जी को अपने ऑफ़िस में या अपने घर हुँ, के मंदिर में रखिए और रेगुलरली गणपति जी का मंत्र जाप कीजिए। दूसरा चीज़ आप गणपति जी का पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति का। तीसरी चीज़ आप रेड जेस्पर यूज़ कर सकते हैं। रेड जेस्पर ये काफ़ी अच्छा क्रिस्टल है जो आपके रूट चक्र को हील करता है और इस तरह के हुँ, ऑब्स्टेकल्स को हील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक और क्रिस्टल आता है मूकाइट जेस्पर, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन जेस्पर भी कहते हैं। हुँ, ये भी उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है कि आपके स्टक पेमेंट्स को हुँ, हुँ, रिकवर हुँ। कराने में काफ़ी अच्छा है या फिर आपकी लाइफ़ में कोई ऑब्स्टेकल भी आ गया है, कोई काम रुक गया है, उसके लिए भी मूकाइट जेस्पर, रेड जेस्पर काफ़ी अच्छे हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते क्या वास्तु दोष से रिलेटेड भी कोई क्रिस्टल होता है? हैं। देखिए, वास्तु दोष से रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं। सबसे हुँ, पहला जो है वो है गोमती चक्र। हुँ, गोमती चक्र एक ऐसा क्रिस्टल है जो कई लोग जब अपनी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, या घर बना रहे हैं, तो उसकी नींव में भी रखवाते हैं। हुँ, क्योंकि वास्तु दोष का सबसे बेस्ट हीलर गोमती चक्रास को कंसीडर किया जाता है। इनफैक्ट गोमती चक्रास जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और कहते हैं कई लोग उसे काले कपड़े में बाँध के अपनी हुँ, बाजू पे भी बाँधते हैं एज़ अ ताबीज़ अच्छा, ओके। ताकि उन पे कोई नेगेटिविटी या बुरी नज़र या ब्लैक हुँ, मैजिक असर ना करे। आपके घर में जो भी वास्तु दोष है, अगर आप अब मान लीजिए हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हुँ, अब उस टाइम कंस्ट्रक्शन टाइम पे हम होते नहीं हैं, हुँ, तो आप अपने घर में गोमती चक्रास रख सकते हैं फॉर हीलिंग द वास्तु दोषा और अगर आप गोमती चक्रास नहीं रखना चाहते तो आप गोमती चक्र एक पिरामिड भी आता है। हुँ, 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 वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फॉर हीलिंग द वास्तु दोष क्योंकि पिरामिड इज़ अ कंटीन्यूअस एनर्जी। हुँ, हुँ, तो आप गोमती चक्र पिरामिड भी रख सकते हैं। और ये मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है कि वास्तु दोष भी हेल्प में हीलिंग में भी हेल्पफुल है, हुँ, अबंडेंस अट्रैक्ट करने में भी हेल्पफुल है और अपॉर्च्युनिटीज़ भी अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि गोमती चक्र जब आपके घर में होते हैं या ऑफ़िस में होते हैं, बुरी नज़र भी असर नहीं करती, हुँ, हुँ, नेगेटिविटी भी असर नहीं करती, घर में पॉज़िटिविटी होती है और घर में शांति भी बनी रहती है। तो इन सब जी, चीज़ों के लिए गोमती चक्रास या तो नॉर्मल गोमती चक्रास रख सकते हैं या हुँ, गोमती चक्रा पिरामिड रख सकते हैं। हुँ। दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं। क्या ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी कोई क्रिस्टल आता होगा? हाँ जी, देखिए ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स हैं, हुँ, पहले क्रिस्टल से पहले कुछ लॉकेट्स और उनकी बात करते हैं। सबसे पहले नर्मदेश्वर शिवलिंग पेंडेंट और गणपति जी का लॉकेट, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें धारण कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि ये इतने पावरफुल होते हैं कि आप पे कोई कुछ कर भी रहा हो, तब भी उसका हुँ, असर नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या हुँ, बुरी नज़र है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप रेड कोरल भाटी का हनुमान जी का आइडल अपने घर में रख सकते हैं या अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, अपनी शॉप पे रख सकते हैं, हुँ, अपने घर के मंदिर। उसके अलावा आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। टाइगर आई एक ऐसा क्रिस्टल है, जो आपको बुरी से बुरी नेगेटिविटी से बचाता है, हुँ, मोटिवेशन भी देता है, विल पावर भी देता है और अपने चैलेंजेस से लड़ने की पूरी हुँ, शक्ति भी देता है। बेसिकली इफ यू आर समवन जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और हुँ, आप होप लूज़ कर रहे हो, तो उस केस में यूज़ टाइगर आई। ओके, सेलेनाइट है, हुँ, सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जैसे कि अगर आपके सामने कोई बंदा है और आपको उसकी एनर्जी से चिड़-चिड़ हो रही है, हुँ, बेसिकली दैट पर्सन इज़ नोइंगली और अननोइंगली ड्रेनिंग योर एनर्जी, हुँ, तो उस केस में वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। आपको ब्लैक मैजिक से भी बचाता है, आपका इंट्यूटिव पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हुँ, करता है। बेसिकली आप इंट्यूटिवली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे सामने वाला बंदा आपके लिए ठीक है कि नहीं है, सब चीज़ आपका इंट्यूशन बहुत हाई भी कर देता है और प्रोटेक्शन तो आपको देता ही देता हुँ, है। हुँ, ब्लैक टर्मोलिन one of the best crystals again for removing all this and last but not the least black obsidian is considered as one of the best crystals for this ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है, हुँ, नज़र से भी बचाता है, मतलब जितने भी आप नेगेटिव एनर्जीज़ का है उसका। उसके अलावा एक और क्रिस्टल है ब्लैक सुलेमानी हकीक, इट इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल। इट इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी पावरफुल क्रिस्टल एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट इन हुँ, हुँ। ओवरकमिंग दीज़ नेगेटिविटी एज़ वेल एज़ अगर आपको कोई लॉस हो गया बिज़नेस में या कुछ आप रिकवर नहीं कर पा रहे अपने बिज़नेस में, तो उसमें भी हेल्प करता है। नाउअडेज़ पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक मूड स्विंग्स। एक पॉइंट पे कुछ अच्छा लगता है, फिर दूसरे पॉइंट पे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो उसके लिए भी कोई क्रिस्टल बना रहता है कि हम हमारे मूड को कंट्रोल कर सकें? हाँ जी, देखिए मूड स्विंग्स इमोशन से रिलेटेड होते हैं और इमोशंस के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल है मूनस्टोन हुँ, और उसके अलावा रोडोक्रोसाइट। रोडोक्रोसाइट भी आपके इमोशंस को हील करता है और मूनस्टोन भी और स्पेशली जब आप एकदम अचानक बहुत
खुश होते हो और अचानक हुँ, ही एकदम वियर्ड बिहेव करने लग जाते हो, उस केसेज़ में मूनस्टोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और रोडोक्रोसाइड आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके हुँ, पास्ट की चीज़ों को भुलाने में भी हेल्प करता हुँ, है, लेटिंग गो में भी हेल्प करता है। उसके अलावा आप कई बार बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, किसी गुस्से की वजह से जो आप किसी के साथ हुँ। शेयर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग हो रहा है, उसे रिलीज़ करने में भी काफ़ी हेल्प एक बहुत ऐसी ट्रेंडिंग चीज़ भी है, लोग अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मेरा वेट कम हो गया है या मेरी बॉडी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो हुँ, उसको लेके भी क्या कोई क्रिस्टल है? हाँ जी, ब्लू एपेटाइट। ब्लू एपेटाइट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो आपके मेटाबॉलिज़्म को एनहांस करता है और आपके वेट हुँ, वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी लेडीज़ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत लेती हैं क्योंकि उनको वेट लॉस करने का ज़्यादा हुँ, होता है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिमांड वाला क्रिस्टल है। ब्लू एपेटाइट इज़ समथिंग जो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ देखना चाह हुँ। रहे हैं तो गो फॉर ब्लू एपेटाइट। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई में फ़ोकस्ड नहीं रह पाते हैं, तो उनको क्या धारण करना चाहिए या कोई क्रिस्टल पहनना चाहिए? देखिए डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल जो मैं बोलूँगा, अगेन ग्रीन एवेंचुरिन गणपति लॉकेट। गणपति जी विद्या और बुद्धि के दाता हैं, ठीक है? नवनीतेश्वर शिवलिंग भी का पेंडेंट भी आप धारण कर सकते हैं क्योंकि शिव हुँ, जी आपका कंसंट्रेशन हील करते हैं, थर्ड आई। उसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है एमेथिस्ट, एमेथिस्ट ब्रेसलेट। हुँ, एमेथिस्ट हील्स योर स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी एंड डिस्ट्रैक्शन। अब कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते-पढ़ते 10 मिनट पढ़े और 5 मिनट बाद आपने हुँ, फ़ेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया। वो सिचुएशन भी होती हैं, तो उसमें भी एमेथिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपको कई बार आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कुछ हुँ, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यार एग्ज़ाम में मैं कैसे परफ़ॉर्म कर पाऊँगा? कॉम्पिटिशन हुँ, बहुत ज़्यादा है या मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? हुँ। उन सब चीज़ों को हटाने के लिए हाउलाइट वो आपको फ़ोकस्ड भी रखेगा, कॉन्संट्रेट करने में भी हेल्प करेगा और आपके अंदर से वो डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स को भी निकाल देता है। हुँ, और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ नेगेटिव वे में, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन गणपति का लॉकेट ही धारण कीजिए हुँ। और साथ में रेगुलरली गणपति मंत्र जाप कीजिए। वो आपको हेल्पफुल रहेगा ताकि आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडीज़ में। तो भव्य जी, मुझे आपके साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा। मैंने शिव जी से जुड़ी भी कई सारी बातें जानी और क्रिस्टल से रिलेटेड भी बहुत सारी नई चीज़ों को भी समझा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरे साथ बात करके अच्छा ही लगा होगा और हमारे बिल्कुल, कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ जुड़ के भी अच्छा लगा बिल्कुल। होगा। तो ऐसे ही तमाम और अच्छे पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस के साथ। थैंक यू।